हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। तो हम सॉलिड स्टेट में चल रहे हैं। आज मैं इसमें एक नया टॉपिक ले रहा हूं और वो है मेरा टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। तो देखो, जो ये डिवीजन है, मतलब ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो टाइप्स हैं वो इस बेस पर डिवाइड किए गए हैं कि उनमें जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में किस प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स है। इसी बेस पर अगर हम देखें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में 4 टाइप्स दिखेंगे हमें: आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस, कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड, सहसंयोजी ठोस, मेटालिक सॉलिड या मेटालिक क्रिस्टल, धात्विक ठोस, और एक होंगे हमारे मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, आणविक ठोस। तो हम एक एक करके लेंगे। सबसे पहला आता है आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स, इस अगर हम इसमें देखें तो इसके नेम में ही इसकी डेफिनेशन है, अर्थात ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं। वो भी आयंस कौन से? कैटायन एंड एनायंस। अर्थात ऐसे ठोस जिनके घटक कण धनायन और ऋणायन एंड हेल्ड टुगेदर बाय आयनिक बॉन्ड्स। ये एक दूसरे से आयनिक बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं, बंधे होते हैं। अगर हम उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर देखें तो दे आर हार्ड, ब्रिटल, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई हीट ऑफ फ्यूजन एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये कठोर हैं, हार्ड होते हैं, ब्रिटल भंगुर होते हैं, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, उच्च गलनांक क्वथनांक होता है, उच्च गलन एंथैल्पी है, हाई हीट ऑफ फ्यूजन, और ये जो सॉलिड स्टेट में है ये इलेक्ट्रिसिटी के, अगर हम देखें इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर हैं, विद्युत के कुचालक हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आयन माइग्रेट नहीं हो सकते। और अगर आप इनके एग्जांपल देखें तो ध्यान रखना है कि जितने भी जो क्रिस्टलाइन, जितने भी सॉल्ट्स हैं या आयनिक कंपाउंड्स हैं वो सब आते हैं, क्योंकि उनमें ही कैटायन और एनायंस हैं। तो आयनिक क्रिस्टल से याद रखना है आयनिक कंपाउंड्स। ओके, तो इस तरह से दूसरा बता रहा हूं कोवैलेंट क्रिस्टल। तो कोवैलेंट क्रिस्टल सहसंयोजी ठोस, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और atoms of same element or different elements bonded by covalent bond, अर्थात ऐसे ठोस जिनके घटक कण परमाणु हैं और आपस में किससे जुड़े हुए हैं? कोवैलेंट बॉन्ड से। ये बहुत ही हार्ड होते हैं, बहुत ही हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है। हम ये कहें कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका किसमें? जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। इसके अलावा ये भी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एक एक्सेप्शन देखें, ग्रेफाइट छोड़कर बाकी लगभग 99% जो ये कोवैलेंट क्रिस्टल हैं वो सब क्या हैं? अगर आप देखें तो बैड कंडक्टर। और एग्जांपल में ध्यान रखना है कोवैलेंट क्रिस्टल, अर्थात सी से याद रखें, कार्बन ग्रुप के ज्यादातर क्रिस्टल आते हैं और उन्हीं के कंपाउंड्स आते हैं। जैसे कार्बन में देखें आप, उसके एलोट्रॉप्स में है डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, इसके अलावा कार्बाइड्स हैं, है ना। सिलिकॉन में देखें तो सिलिकॉन स्वयं एक क्रिस्टल जो है, और उसके अलावा उसके सिलिकेट्स हैं, सिलिका है, सिलिकॉन कार्बाइड है, जर्मेनियम क्रिस्टल है, इसी प्रकार बोरॉन का क्रिस्टल है, बोरॉन कार्बाइड है। तो कार्बन ग्रुप सी से याद रखना है कार्बन। तो हम शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हैं आयनिक सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैटायन और एनायन है, मतलब हमारे पास यहाँ कैटायन और एनायंस होते हैं, धनायन और ऋणायन है। जो इनमें इंटर पार्टिकल फोर्सेस हैं, अर्थात कणांतर बल है जो उनको बॉन्डेड करके रखता है, वो आयनिक बॉन्ड्स, अर्थात आयनिक बंध होते हैं, आयनिक बंध से जुड़े होते हैं। अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो हार्ड होते हैं, ब्रिटल है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, हाई, ठीक है। और इसके अलावा हम ये कहें कि हाई हीट ऑफ फ्यूजन है, लो वॉलेटिलिटी, तो मतलब लो वॉलेटाइल नेचर है, मतलब ये बहुत जल्दी वेपर में कन्वर्ट नहीं होते। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात कठोर भंगुर
उच्च गलनांक वाले, उच्च गलन एंथैल्पी वाले विद्युत के कुचालक। और एग्जांपल याद रखना है ऑल सॉल्ट, सभी लवण, और ऐसा भी ध्यान रखना है आयनिक सॉलिड्स, आयनिक कंपाउंड, अर्थात मेटल और नॉन मेटल से बने यौगिक या कंपाउंड, मतलब धातु और अधातु से जितने भी यौगिक बनते हैं वो इसी में आएंगे, ये बिल्कुल अच्छी तरह से पहचान लें। दूसरा है कोवैलेंट क्रिस्टल, अर्थात एटम्स इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कोवैलेंट बॉन्ड अर्थात इनमें सहसंयोजी बंध होता है, ये भी बहुत ही हार्ड होते हैं, ब्रिटल नेचर के हैं, भंगुर हैं, और इनका भी अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये भी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम के क्रिस्टल्स, इसके अलावा ठीक है अगर मतलब इन्हीं में से डायमंड है, जैसे कार्बन के क्रिस्टल में है डायमंड है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, कार्बाइड है। बोरोन में चले जाएं तो बोरोन का क्रिस्टल जो है बोरोन कार्बाइड्स हैं। तो ध्यान रखें कोवैलेंट क्रिस्टल में सी और सी से संबंधित रखें कार्बन ग्रुप के मेंबर्स और उनके कंपाउंड्स, ये कोवैलेंट क्रिस्टल में आते हैं। तो आप पहले इन दो को नोट करें। तो अभी मैंने आपको आयनिक सॉलिड्स बताए, कोवैलेंट क्रिस्टल बताए। अब हम थर्ड में आ जाते हैं। थर्ड है हमारे मेटालिक क्रिस्टल्स, धात्विक ठोस। अब देखो, अब उनको भी हम शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हैं कि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, घटक कण हैं, वो क्या होंगे? मेटल कैटाइंस, या हम कहें कि कर्नेल्स, उन्हीं को कर्नेल्स बोलते हैं। उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो जो मेटल का कैटाइन बनता है उसे बोलते हैं कर्नेल। ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या हम कहें कि इंटर पार्टिकल फोर्स जो है इनका, वो कौन सा होता है? मेटालिक बॉन्ड, अर्थात इनमें जो बल है, जो बांध के रखता है, वो है धात्विक बंध। अब इसकी प्रॉपर्टी देखें तो देखो, एक तो इनमें मेटालिक लस्टर होती है अर्थात धात्विक चमक होती है, डक्टाइल होते हैं अर्थात तन्यता होती है, इनके वायर तार बनाए जा सकते हैं, मैलेबल होते हैं अर्थात ये इनको आघात वर्धनी पीठ का चादर बनाई जा सकती है इनकी पतली। और ये सबसे बेस्ट यही एक ऐसी क्रिस्टल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत के पूर्ण सुचालक है। इसके अलावा हीट कंडक्टर भी होते हैं। ठीक है। और अगर आप इनके एग्जांपल ध्यान रखें तो जितने मेटल्स और एलॉयज आते हैं वो सब इसी में आएंगे। समझ गए ना? आपको ऐसे याद रखना, मेटालिक क्रिस्टल मतलब सारे मेटल्स हैं और इसके अलावा एलॉयज, चाहे स्टेनलेस स्टील हो, ब्रास हो, ब्रॉन्ज हो। तो इस तरह से जितने भी एलॉयज देखें वो सब इसी के एग्जांपल हैं, जितने भी मेटल्स हैं वो सब इसके एग्जांपल हैं। तो आपको ये ध्यान रखना। ठीक है। फिर आते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का मतलब नेम से ही पता चल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। इनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनके बीच में जो फोर्स होगा वो मॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, जो भी मॉलिक्यूलर फोर्सेस में हैं। अभी हम देखेंगे इनके 3 टाइप्स अलग से। प्रॉपर्टीज में देखें तो ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, वोलेटाइल नेचर के होते हैं और इनमें भी ये भी क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इनमें आप देखोगे जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं जो मॉलिक्यूलर स्टेट में है, जैसे यूरिया, बेंजोइक एसिड, चाहे आप इसमें चले जाएं ग्लूकोज है, सुक्रोज है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर सॉलिड स्टेट में है और मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो वो आएगा। इनऑर्गेनिक में भी बहुत सारे सॉलिड हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। अभी हम अलग अलग देखते हैं एग्जांपल। तो इस तरह से इनमें जो है कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक या जो हैं वो सॉलिड स्टेट में जो है वो आते हैं। तो आप इनके फिर मैं इनके मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के 3 टाइप्स बताता हूं, पहले आप इनको नोट कर लें। अभी मैंने 4 टाइप्स बताए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। इसमें एक मॉलिक्यूलर जो सॉलिड है, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं अगर आप उनमें देखें तो उनमें आपको 3 टाइप्स दिखेंगे। एक होते हैं नॉन पोलर, एक होते हैं पोलर और एक होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड। अर्थात एक पोलर नॉन पोलर सॉलिड्स, ध्रुवीय ठोस, पोलर सॉलिड्स, ध्रुवीय ठोस और हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स। इनमें देखोगे तो इनमें नॉन पोलर कंपाउंड्स आते हैं या हम कहें कि जो एलिमेंट्स, जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं अर्थात जो इनके घटक कण हैं
भी यौगिक या फिर एलिमेंट मॉलिक्यूल्स। एलिमेंट मॉलिक्यूल्स का मतलब जो भी एलिमेंट मॉलिक्यूलर स्टेट में है वो आते हैं इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इनमें जो फोर्स होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो लंदन फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स या उसी को बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्स, अर्थात लंदन बल या वैन डर वाल्स बल, इनके द्वारा ये एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं। ये जो है सॉफ्ट होते हैं, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं, वोलेटाइल होते हैं। मतलब ये होते हैं कि ये मृदु होते हैं, न्यूनतम गलनांक दर्शाते हैं, आसानी से वाष्पित हो जाते हैं, या कहें कि सब्लिमेट टाइप के, सब्लिमेशन होता है जैसे N2O2 H2Cl2 I2 Br2। ये भी जितनी भी गैसेस या ये जो एलिमेंट लिखे हैं, अगर इनकी सॉलिड स्टेट आपसे पूछ ली गई हो और पूछा गया हो कौन से सॉलिड है, तो ध्यान रखें ये इसी कैटेगरी में आएंगे, नॉन पोलर में या ध्रुवीय ठोस में। इसके अलावा आप जो कंपाउंड्स देखते हैं, अगर वो ऐसे हैं जिनका डाइपोल मोमेंट 0 है, अर्थात जिनमें सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर दिखता है, जैसे CCl4 है, बेंजीन है, SO3 है, CH4 है, SiCl4 है, CO2 सॉलिड जिसको आई ड्राई आइस बोलते हैं, इसके अलावा नेफ्थलीन है, कपूर, कैम्फर है। इनमें अगर कोई भी ऐसा फोर्स पूछा है या इनकी स्टेट वो पूछे कि कौन से सॉलिड्स हैं, तो ध्यान रखें ये आएंगे इसके अंदर टोटल नॉन पोलर मॉलिक्यूल या एलिमेंट आते हैं। दूसरे होते हैं पोलर, ध्रुवीय ठोस, जिनमें अपना एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। उस तरह के यहाँ पर क्या आते हैं इनमें मॉलिक्यूल, मतलब हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर डाइपोलर मॉलिक्यूल्स आएंगे। इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे अर्थात जो घटक कण हैं वो क्या होते हैं, द्विध्रुवीय अणु, डाइपोलर मॉलिक्यूल्स, अर्थात जिनमें परमानेंट डाइपोल हो वो आते हैं यहाँ पर। इनमें डाइपोल अट्रैक्शन होगा, द्विध्रुव आकर्षण मिलेगा, अर्थात इनमें डाइपोलर जो प्लस माइनस में जो है उनका अट्रैक्शन होता है। ये भी सॉफ्ट होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं इनके, जैसे HCl, HBr, HI, SO2, SF4। अगर इनकी सॉलिड स्टेट दे रखी हो, इसके अलावा ग्लूकोज है, यूरिया है, सुक्रोज है, बेंजोइक एसिड है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको कोई सॉलिड दिखता है मॉलिक्यूलर स्टेट में है, तो ध्यान रखें वो इसी तरह का सॉलिड होगा। तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, अर्थात इनमें जो मॉलिक्यूलर फोर्स है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और ध्यान रखें इनमें जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो भी डाइपोलर ही होते हैं, लेकिन इतना बस है कि इनमें हाइड्रोजन होता है, जरूर हाइड्रोजन होना जरूरी है, डाइपोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, हैविंग हाइड्रोजन। और इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये भी लो मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं, थोड़ा हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, जैसे आइस देख लें आप, ठीक है, H2O की सॉलिड स्टेट जिसे हम आइस बोलते हैं। इसके अलावा HF, NH3 अल्कोहल्स हैं, अमाइंस हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, मतलब ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है, ध्यान रखें वो इसी कैटेगरी में आएगा अगर वो सॉलिड स्टेट में है। तो इस तरह से ये इसके एग्जांपल हैं, तो आप इसी पहचान सकते हैं। तो इस तरह के 4 टाइप्स मैंने आपको सॉलिड्स बताए। अब आपको शॉर्ट में कैसे याद रखना है, देखो इसको याद रखना है ICMM, और अगर एक इनको मत मैला करो, इनको मतलब हो गया कि इनऑर्गेनिक, को मतलब हो गया कोवैलेंट, मैला मतलब मत का मतलब है मेटल्स, और मैला करो मतलब मॉलिक्यूल, मैला करो मॉलिक्यूल। और याद रखना है इनके अगर एग्जांपल, तो आई मतलब है आयनिक कंपाउंड्स, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स आएंगे सॉलिड्स, आई से याद रखना है आयनिक कंपाउंड्स। सी से कोवैलेंट, कोवैलेंट से कार्बन याद रखें, कार्बन ग्रुप के एलिमेंट्स या उनके जो कंपाउंड्स ज्यादातर दिखते हैं, मतलब वो कार्बन और सिलिकॉन के जो कंपाउंड्स हैं वो। मेटल, एम सभी मेटल्स और एलॉयज आ जाएंगे इसमें, और एम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक। तो इस बेस पर आपको 4 प्रकार के क्रिस्टल याद रखने हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इनके फोर्स, इनकी प्रॉपर्टी और इनके एग्जांपल। ज्यादातर क्वेश्चन एग्जांपल से आता है, मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूं, पहले आप इसे नोट कर लें। अब मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको कि किस तरह से आपको इन सॉलिड्स का क्वेश्चन दे रखा होता है। जैसे मैंने कहा कि क्लासिफाइड कंपाउंड्स इन डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। कंपाउंड्स ना
क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ एलिमेंट्स भी हो, जैसे बेंजोइक एसिड है, यूरिया है, अमोनियम ब्रोमाइड है, ब्रॉस है, सीजियम है, आयरन है, ड्राई आइस है, सिल्वर क्लोराइड है, कार्बोरंडम है, सॉलिड बोरॉन है, ग्रेफाइट है। इस तरह से ये आपको दे रखे हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन किस कैटेगरी में आता है। जैसे पहले मैंने छांटा आयनिक सॉलिड्स, अब इनमें से सिलेक्ट करने हैं कि कौन कौन से आयनिक सॉलिड। देखो मैंने आपसे बताया है ऑल सॉल्ट्स और आयनिक कंपाउंड। तो देखो सॉल्ट में अमोनियम ब्रोमाइड आ जाएगा NH4Cl, सिल्वर क्लोराइड आ जाएगा AgCl क्योंकि प्लस माइनस है, और पोटेशियम सल्फेट K2SO4, पोटेशियम सल्फेट। तो ये सॉल्ट हो गया, इसलिए इसमें। अब आते हैं कोवलेंट में। तो आपको मैंने बताया था कि कार्बन के ग्रुप के एलिमेंट या उसके जो कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो देखें तो आप देखते हैं जैसे यहाँ कार्बोरंडम, SiC सिलिकॉन कार्बाइड और ग्रेफाइट दो ही दे रखे हैं मैंने, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो यहाँ पर आपको सिलिकेट्स दे रखे होते हैं, ठीक है, सिलिका होती तो वो भी इसी में आ जाता है, ठीक है। सिलिकेट्स है, सिलिका है, क्वार्ट्ज, अगर मान लो यहाँ पे मैंने क्वार्ट्ज और दे रखा होता तो क्वार्ट्ज भी आ जाता। तो इस तरह के कोवलेंट में आ जाते हैं। अर्थात जब आप देख रहे हैं सारे एलिमेंट्स कार्बन ग्रुप से रिलेटेड दिख रहे हैं, मेटालिक में सारे मेटल्स आते हैं, एलॉयज आते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें ब्रास है, सीजियम है, आयरन है, और कोई एलिमेंट अगर आपको मेटालिक दिख रहा हो तो वो आएगा। और मॉलिक्यूलर में जितने भी ऐसे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स या फिर ऐसे कंपाउंड जो ऑर्गेनिक में, जैसे इसमें आपके I2 हो गया, S8 हो गया, P4 हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, ड्राई आइस हो गया, और कोई दिख रहा है आपको इसमें, ठीक है, सॉलिड बोरॉन, तो इसका आ जाएगा, ठीक है। सॉलिड बोरॉन जो है कोवलेंट में आएगा। तो इस तरह के आप देख रहे हैं कि इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो, एलिमेंट्स सॉलिड स्टेट में हो, तो इस तरह से जो कि पॉलीएटॉमिक फॉर्म में हो, तो ये सब किस में आ जाएंगे। इस तरह से आप उनको अलग-अलग डिवाइड करते हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करके देखें। इनमें जो एग्जांपल है, आपको कोई एक सॉलिड दे रखा होगा, टाइप्स बताना है, तो आप इनको अच्छी तरह से याद कर लें। तो मैं समझता हूं ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया, मॉलिक्यूलर मतलब सारे क्रिस्टल और उसके टाइप्स, तो आप इसको लिख लें।